हम लोग एक्सेल के बारे में जो एज ए डेटा एनालिस्ट और एज ए बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल की एक सीरीज चला रहे हैं। तो वन बाई वन वीडियो में हम लोग कर कर सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में देखा था, और आज हम लोग उसमें थोड़ा-सा नंबर फॉर्मेटिंग में ही आगे थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, और सेम सीट पर ही हम लोग नेक्स्ट वर्क करते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग के आगे का। और इससे रिलेटेड जो भी इश्यू होंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे कि और भी एक्सेल में किस तरह की फॉर्मेटिंग होती है। सपोज़ फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, आज नया सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछली बार नंबर फॉर्मेटिंग में हम लोगों ने कंट्रोल वन की से देखा था कि जो नंबर फॉर्मेटिंग की जो विंडो ओपन होती है, उसमें हम लोगों ने जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम और कस्टम के बारे में देखा था। और फिर हम लोगों ने कस्टम में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की थी, कैसे हम लोग कस्टम में क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम, किसी किसी पर्टिकुलर कॉलम के सभी सेलों के लिए। आज हम लोग कस्टम में ही देखते हैं, तो जैसे किसी भी कॉलम की सभी सेल को सेलेक्ट वन टाइम में करने के लिए शॉर्टकट की है, वो हमने पहले ही बताया है। जो उसकी जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करने पर क्या होता है कि आपकी जो एफ कॉलम है, उसकी आपकी सारी जो सेल हैं, वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। फिर हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग के लिए हमने पहले बताया था, शॉर्टकट की है कंट्रोल वन। और जो नंबर फॉर्मेटिंग का जो विंडो है, उसको ओपन करने के 3 तरीके हैं। पिछले वीडियो में हमने तीनों तरीकों को डिस्कस किया था। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, अगर उसको जानकारी लेनी हो कितने तरीके से हम नंबर फॉर्मेटिंग सेल को ओपन कर सकते हैं, आप देख लीजिए। लेकिन जो सबसे ईज़ी तरीका है, उसका हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं कंट्रोल वन से। सपोज़ हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में सपोज हम किसी नंबर के लिए प्रिपेयर करते हैं, फॉर्मेटिंग बनाते हैं। सपोज कोई नंबर है जो 35 से बिलो है, तो वो फेल शो करे, और 35 से एबव है तो वो पास शो करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में 35 नहीं, इज लेस देन 35, ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स में हम कर देंगे फेल का, फिर सेमी कॉलन, फिर स्पेस देकर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 क्लोज। हमने एफ कॉलम के लिए सभी उसकी जितनी भी सेल है, उसके लिए हमने इसके फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी, एक यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं 90, फेल। हम यहाँ पर दे रहे हैं 45, हाँ। एक हम यहाँ पर दे रहे हैं 35, एक यहाँ पे हम 24। तो जैसे हम नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका वो शो कर रहा है। और आप एक चीज़ हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो आपका जो टेस्ट का होता है, जो यहाँ पर जैसे ये फेल क्या है, यहाँ पे एक जो यूज़र के लिए तो वो टेस्ट दिखेगा कि ये जो डेटा टाइप है टेस्ट है, फेल, पास, पास। जो टेस्ट है, वो 3 तरीके से एक्सेल में एंट्री होता है। तो हम आपको यहाँ पर इसका जो एक इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन उठता है, या इससे रिलेटेड बहुत लॉजिकल जो क्वेश्चन उठेंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। सपोज सेम वैल्यू को हम जी कॉलम में फिलअप करते हैं, फेल, पास। तो जब हमने यहाँ पर फिलअप किया, आप आप देख रहे होंगे, दोनों दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देखिए कि जो एफ कॉलम में जो फेल, पास है और ये जो है एंट्री है, ये आपकी राइट अलाइनमेंट है। और जो जी कॉलम में है, जो आपका अलाइनमेंट है टेस्ट का, वो फेल और पास है।
तो ये जो प्रॉब्लम है और ये जो आ रही है, इसको कैसे डिबग करेंगे कि यहाँ पर जो फेल और पास है वो आपका राइट अलाइनमेंट रह रहा है, और जी में जो हम फेल और पास टाइप कर रहे हैं वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट रह रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने एक्सेल में आपको पहले ही बताया था कि जो आपका नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है, और जो आपका टेस्ट होता है वो हमेशा राइट अलाइनमेंट में लिखा होता है। तो इसके लिए डीबग करने का देखिए एक इसका सिंपल सा तरीका ये है, इसमें डीबग होगा नहीं, क्योंकि जो आप में आपका एफ में जो वैल्यू है वो यूज़र को तो ये टेस्ट में दिख रहा है, लेकिन इसके वैकेंट में जाएंगे तो ये आपका नंबर ही है। एफ कॉलम में आप अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे गौर से, तो यहाँ पर नंबर है 19। तो यहाँ पे जो वैल्यू है फेल है वो यूजर को दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बैकएंड में वैल्यू कौन सी है? बैकएंड में वैल्यू 19 है, इसीलिए ये न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा हमने आपको बताया था एक्सेल में राइट अलाइनमेंट रहती है, और जो टेस्ट वैल्यू जो रहता है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। लेकिन टेस्ट में भी तीन तरह का है, जैसे ये यूजर के लिए शो अप हो रहा है, जो हमने कस्टम किया है यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग किया है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग किया है तो यूजर को तो ये टेस्ट में दिख रहा है, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है। तो इंटरव्यूअर कभी कभी आपसे कुछ तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास डेटा सेट इस तरह का है, तो इसमें क्या फ़र्क है, मतलब ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। वो एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो एफ कॉलम को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है आप देखिए 45 बैक एंड में नंबर है, 35 बैक एंड में नंबर है। तो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर नहीं है, टेस्ट में है। इसीलिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, ये राइट अलाइनमेंट में है, क्योंकि ये नंबर है। आई थिंक आपका ये क्वेश्चन आपका जो डाउट होगा ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये कॉलम वैल्यू क्यों राइट अलाइनमेंट है, क्यों लेफ्ट अलाइनमेंट है। क्योंकि इसके बैकएंड में आप जैसे कि सपोज ये आपका ये टाइम है, तो टाइम का हमने पहले ही बताया कि जो ये करेंसी को नहीं सिंबल करता, जो आपका ये बैकएंड में वैल्यू ले रहा है एक्सेल, वो आपकी क्या ले रहा है, आपका न्यूमेरिक वैल्यू को ले रहा है। इसमें भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू को ले रहा है, इसीलिए आपका ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अब हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज डेटा, जैसे डेट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। सपोज हम एक 26/09/21, ओह यह इसमें फॉर्मेटिंग है, इसमें ऑलरेडी पहले से फॉर्मेटिंग थी, पिछले वीडियो में हम लोग ने फॉर्मेटिंग की थी, इसीलिए फॉर्मेटिंग ले रहा है। सपोज हम यहाँ पर करते हैं, इस सेल के लिए करते हैं, आज की डेट हम डालते हैं 26। तो ये आपका ये होगा, आपका लेफ्ट अलाइनमेंट लिया। अगर सपोज इसी तरह हम ये कर सकते हैं, कभी कभी इंटरव्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको फॉर्मूला बार के लिए हमने पहले कहा था कि कोई भी कंडीशन रहेगी आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना है, इक्वल टू टुडे, जो टुडे के बाद पैरेंथेसिस हो रहा है, छोटा ब्रैकेट पैरेंथेसिस को हम क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो टुडे हमने किया, तो फिर यहाँ पर देखिए आपका ये हमको सेम चीज़ वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर क्या है, आपका ये चीज़ है, और यहाँ पर फार्मूला बार है। तो ये एक्चुअल में क्या ले रहा है, फार्मूला बार में भी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपको ये वैल्यू ले रहा है, आपको आपकी न्यूमेरिक। और आपको यहाँ से इस तरह भी पूछ सकता है कि तो न्यूमेरिक, जैसे कि वो टुडे को इस तरह इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, इक्वल टू के बाद टुडे लिख रहा है, तो वो वैल्यू किस पे लेगा, न्यूमेरिक में या आपका उसमें। तो क्योंकि ये आपका ये लेफ्ट लेफ्ट आपका अलाइनमेंट में है, तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि आपका ये न्यूमेरिक वैल्यू ही होगा। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं, टेक्स्ट वैल्यू जो होती है लेफ्ट अलाइनमेंट, और जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू होती है राइट अलाइनमेंट। और टेस्ट में भी तीन तरह के हैं, जैसे यूज़र को यहाँ पे सपोज ये दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, ये है ये यूज़र को शो होने के लिए किया गया है फॉर्मेटिंग। ये राइट अलाइनमेंट में है, तो इसके बैकएंड में जो एफ कॉलम में आप देख रहे हैं
वो न्यूमेरिक है। और यहाँ पर जो हमने किया टाइप किया है वो आपका है टेक्स्ट। और हम लोग न्यू शीट को ओपन करते हैं, न्यू शीट पे अब थोड़ा वर्क करते हैं। और जो अ, आप सभी लोग इसको साइज को इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजुअलिटी आपकी क्लियर रहे। अ, आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड गेट के बारे में, और गेट के बारे में, लॉजिक गेट के बारे में, कि एंड गेट कैसे वर्क करता है और लॉजिक गेट कैसे वर्क करता है। आप में से जो मैक्सिमम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से होगा, वो इसके बैकग्राउंड जो वो इस कॉन्सेप्ट को जानता होगा कि एंड गेट कैसे काम करता है और गेट कैसे काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एंड गेट और गेट का कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर उसके फंक्शन को यूज करते हैं। एंड गेट के लिए सपोज एक वैल्यू है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो इसका जो एंड गेट जनरली क्या करता है, एंड गेट आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, कि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होता है वो एंड गेट के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर हमको इक्वल टू करना है, और मल्टीप्लिकेशन का हमने पहले ही बताया है कि आपको जिस सेल का करना है पहले वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इंटू, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर आपका एफ, इंटर, आपका ये आ गया। और फिर हम लोग ऑटो फिलअप का यूज़ करके कर सकते हैं। तो एंड गेट का आपका आउटपुट इसी तरह आता है। सपोज इसी तरह हम लोग और गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं। और गेट में क्या होता है, जनरली हम लोग का एडिशन का होता है, 0 0। तो एंड गेट एडिशन का करता है। तो एडिशन के सिंबल के लिए हम लोग को क्या है, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग को इक्वल टू का सिंबल लगाना पड़ता है। एडिशन करना है, सम का हम यूज करते हैं। सम फंक्शन का यूज करते हैं। डिलीट, यहाँ पर हमको सम फंक्शन का यूज करना है, तो इक्वल टू सम प्लस ब्रैकेट क्लोज, हम पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, इंटर। फिर हम ऑटो फिल फंक्शन का यूज करेंगे। तो आपका और गेट का आउटपुट इस तरह आता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर लेना है कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उसके लिए आपका जो उसको कंसीडर करना है 1, और कोई भी निगेटिव वैल्यू और ज़ीरो को वैल्यू को आपको कंसीडर करना है 0। तो यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर 0 0 वैल्यू है तो आपको कंसीडर करना है 0। अगर निगेटिव वैल्यू भी रहेगी और हम किसी मतलब लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं गेट का, तो वहाँ पर हमको 0 करना है। और किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1, यहाँ पर आपका 0 के लिए 0 है, 1 1 के लिए ठीक है, 1 है, 2 है, तो इसको आपको 1 पे कंसीडर करना है। कोई भी जी मतलब कोई भी एनी पॉजिटिव वैल्यू, जो भी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उसको आपको कंसीडर करना है एज ए 1, और एनी निगेटिव वैल्यू और एंड 0 के लिए आपको कंसीडर करना है 0। तो ये आपका इस तरह ऑपरेशन करता है आपका। ये आपका हो गया एंड गेट और गेट। सपोज हम इसी तरह यहाँ पर यूज करते हैं, देखते हैं एंड गेट और गेट के लिए।
क्या आउटपुट आता है। सपोज इक्वल टू एंड गेट के बारे में देखिए आपको क्या बता रहा है यहाँ पर। चेक वेदर ऑल द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर एक चीज आपको, एक पॉइंट और आपको क्लियर करना है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, आपको अगर वो पॉजिटिव है, मतलब ट्रू है, वो 1 है, तो उसके लिए हमको ट्रू शो करता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से जिनका बैकग्राउंड होगा, या कि जो इसके बारे में जानते होंगे लॉजिक गेट के बारे में, तो वो 0 1 के बारे में जानते होंगे कि जब अगर आपका कोई लॉजिक सही रहता है तो उसके लिए ट्रू वैल्यू शो किया जाता है। तो जो भी आपका अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो उसके लिए आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा, और निगेटिव और 0 वैल्यू के लिए हमेशा आपको फॉल्स शो करेगा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। सपोज यहाँ पर हम कोई नंबर देते हैं 0 1, या अदर कोई भी नंबर दे सकते हैं 0 1, आपका फॉल्स हो गया। इसी तरह मान सपोज करिए हम कोई एक और नंबर देते हैं, यहीं पर देते हैं 20 ट्रू। तो जब बोथ, यहाँ पर आप एंड गेट में देख रहे हैं, जब बोथ वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, तब आपका ट्रू आएगा। अगर कोई भी वैल्यू आपकी निगेटिव रहेगी तो आपका वो फॉल्स है। 0 मतलब क्या होगा, आउटपुट आपका फॉल्स हो करेगा। यहाँ पर हम एक बार फिर से देखते हैं। एंड कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमको सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल, एंड सपोज हमारी पहली वैल्यू पॉजिटिव है 20, और दूसरी वैल्यू निगेटिव है -1 या 0 है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा। अरे हाँ, -1 नहीं, हाँ, 0। तो आपका ये जब सेकेंड वैल्यू 0 रहेगी तो आपका क्या होगा, ये आपका फॉल्स शो करेगा। इसी तरह आप, जैसे कि हमने ये एंड गेट के बारे में देखा, इसी तरह आप और गेट के बारे में देख सकते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर लेनी है, 0 के लिए आपको शो करेगा 0, और 1 के लिए 1 शो करेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हैं, ये जो फॉल्स और ट्रू है ये मिडिल में आ रहा है। और यहाँ पर सपोज हम इसी चीज़ को टाइप करते हैं, सॉरी। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप फिर अराइज होता है कि जो हमने पहले भी बताया था कि जो टेस्ट होता है आपका 3 तरीके से आएगा, कि जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, जो टेस्ट वैल्यू होती है आपकी राइट अलाइनमेंट रहती है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट वैल्यू है वो मिडिल में है, जो सेल के ना लेफ्ट में है ना राइट में है, आपके उसके मिडिल में जो अलाइनमेंट हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये बुलियन ऑपरेशन है। बुलियन ऑपरेशन का हमेशा जो बुलियन वैल्यू रहती है आपकी किसी भी सेल के मिडिल में रहती है, और ये भी यूजर के लिए तो ये टेक्स्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, आपका ये बुलियन बुलियन वैल्यू है, फॉल्स और ट्रू। तो आपका ये शो हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने पहले भी अर्लियर बताया था कि आपको टेस्ट 3 तरह के मिलेंगे। अब आपका ये टेस्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पहले तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो नंबर और आपका टेस्ट के लिए, कि नंबर के लिए आपका लेफ्ट लेता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में रहता है एक्सेल में, और टेस्ट के लिए राइट अलाइनमेंट, नंबर के लिए राइट अलाइनमेंट में रहता है आपका एक्सेल में, और टेस्ट के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट में रहता है। टेस्ट में आपको 3 तरह की चीज़ें दिखती हैं। ये है आपका बुलियन। अगर मिडल में है तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई बुलियन ऑपरेशन किया गया है। अगर हम लोग सेम सीट पर रहेंगे तो देखिए, आपका यहाँ पर देख रहे हैं, आपका जो ये फेल पास का था, ये आपका राइट अलाइनमेंट में है। तो ये राइट अलाइनमेंट वाला टेस्ट क्या है आपका, ये नंबर है। जनरली बस ये यूजर को शो हो रहा है। तो इस चीज़ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और ये कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं इसको देख लेना है।
और इसी तरह की फॉर्मेटिंग का अब एक हम सीट का नाम कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं बुलियन ऑपरेशन फंक्शन। तो आप ये आपका ये जो कॉन्सेप्ट है नंबर फॉर्मेटिंग का और नंबर का टेस्ट का, जो टेस्ट में किस तरह चीज़ें आती हैं यूज़र को दिखाई देती हैं, उस तरह के कैसे कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछा जा सकता है। इस तरह के बेसिक मतलब आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू में कभी कभी पूछे सकते हैं। सपोज हम इसी तरह नॉट का करें। नॉट के लिए देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, चेंजेस फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स। तो सपोज हम इसके लिए करते हैं, तो जो नॉट गेट के बारे में जानते होंगे उनको मालूम होगा कि नॉट गेट जस्ट रिवर्स वैल्यू देता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, बुलियन ऑपरेशन की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। और सपोज हम और गेट के लिए भी देखना चाहते हैं, तो और गेट में आपको पॉजिटिव वैल्यू को लेकर हम आपको एक यहाँ पे और गेट का भी दिखा देते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो आपको आएगा। सपोज हम इस वैल्यू को करते हैं, इक्वल टू का सिंबल करते हैं, और जो और गेट है उसके बारे में देखते हैं, और सपोज 225 है कॉमा 0, तो ट्रू। तो कोई भी एक वैल्यू पॉजिटिव होने पर आउटपुट आपका ट्रू आता है और गेट में, क्योंकि और गेट में आपका क्या होता है, जो सम होता है। एंड गेट में आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। नॉट गेट में क्या होता है, जो जस्ट इनवर्स होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन को देख लिया है, और आज का सेशन हम लोग यहीं पर यहीं तक करते हैं। बाकी आप लोग का नंबर फॉर्मेटिंग एंड जो नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बुलियन ऑपरेशन में जो किस तरह की फॉर्मेटिंग होती है, और किस तरह जो आपके डिफरेंट तरह के डेटा टाइप हैं कैसे शो अप होते हैं, डेट का, और आपका कस्टम जो फॉर्मेटिंग की है, जैसे डेट का है कैसे शो हो रहा है, यहाँ पे आपको टुडे के लिए हमने किया था, इस तरह हमने टाइप करके किया था, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, कैसे अलाइनमेंट होता है, टेस्ट का, न्यूमेरिक का, टेस्ट में कितने तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, और आज के लिए हम लोग यहाँ का वीडियो यहीं पे रोकते हैं और सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं एक्सेल में, और जो बेसिक ऑपरेशन एक्सेल में, तो देखिए एक्सेल का यूज़ बहुत तरीके के लिए किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा फोकस है कि हमारा फोकस एक्सेल का है कि जो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में जो जो चीज़ें कि जो अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट और एज ए बिजनेस एनालिस्ट अपनी जॉब प्रोफाइल को बना रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग का यूज़ होता है, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं डेटा को, उसको देखना है। क्योंकि हम एक्सेल में क्या होता है, जो बेसिक उसकी फंक्शनलिटी है डेटा एंट्री की है, तो डेटा एंट्री के बारे में ज़्यादा उतना ना देखकर हम लोग उस चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। तो आप हमारे साथ एकदम लगे रहिए शुरू से अंत तक, और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जितनी जल्दी हो सकता है आपको ये एक्सेल के जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर करा देंगे, और आपकी उस पर बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑपरेशन जो यूज होते हैं फॉर डेटा एनालिसिस, उसके बारे में जानेंगे कैसे कैसे यूज होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।